नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं अगर जीएसटी रिफंड आपको रिसीव नहीं हो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस के अंदर, जहां पे आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। चलिए समझते हैं कि अगर आपको यहाँ पे जीएसटी रिफंड रिसीव नहीं हो, अगर आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स का विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसको डिटेल में समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जीएसटी रिफंड आपका किस वजह से नहीं आ सकता है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स की विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उस केस में आपको जीएसटी के अंदर उसका रिफंड मिल जाता है, लेकिन उसकी डिटेल आपकी प्रॉपर ट्रांसमिट होनी चाहिए। जब भी आपने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट इनवॉइस की डिटेल टेबल 6A में दिखाना होता है अपने GSTR 1 के अंदर। फिर जीएसटी सिस्टम जो है उस डाटा को ट्रांसमिट करता है आइस गेट को, फिर जाके आपका यहाँ पे जीएसटी रिफंड आता है। एक्चुअली जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में शिपिंग बिल जनरेट होता है, जो कि कस्टम के पास होता है उसकी डिटेल। जैसे अब शिपिंग बिल फाइल करते हैं तो वही आपका एक तरह से एप्लीकेशन होता है रिफंड का, ठीक है। तो ये रिफंड कब मिलता है, जब अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं और टैक्स को पे करते हैं, ठीक है, तब आपको यहाँ पे जीएसटी का रिफंड मिल जाता है। जैसे ही आपका शिपिंग बिल जनरेट हुआ एक्सपोर्ट होने के बाद, फिर आपको अपने रिटर्न के अंदर उसकी डिटेल देनी होती है, उस इनवॉइस की डिटेल देनी होती है, शिपिंग बिल की डिटेल देनी होती है, फिर 3B के अंदर टैक्स पे करना होता है। फिर जीएसटी जो सिस्टम है, जीएसटी का जो जीएसटी पोर्टल है, वो सारा का सारा डाटा उठा के आइस गेट को ट्रांसमिट कर देता है, फिर आपका रिफंड आपके बैंक में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका रिफंड नहीं है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि जो आपने रिटर्न फाइल करी है GSTR 1, क्या आपने उसके अंदर टेबल 6A में प्रॉपर डिटेल्स भरी है, क्या आपने वहाँ पे प्रॉपर इनवॉइस नंबर भरा है, इनवॉइस की डेट या इनवॉइस नंबर मेंशन किया है जो शिपिंग बिल के अंदर मेंशन है, ठीक है। क्या आपने शिपिंग बिल नंबर दी है, क्या आपने शिपिंग बिल की डेट या पोर्ट कोड दिया है जो एज पर शिपिंग बिल के हिसाब से है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी गलत एंट्री करते हैं, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं, तो उस केस में शिपिंग बिल से जो डाटा है वो मैच नहीं होगा, और जब डाटा मैच नहीं होगा तो आइस गेट की जो साइट है वहाँ पे डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा, और जैसी अगर डाटा ट्रांसमिट नहीं होता है तो आपका रिफंड नहीं आएगा। साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना होगा क्या आपने करेक्ट GSTR 3B फाइल करी है या नहीं करी है, क्योंकि GSTR 3B के अंदर टेबल 3.1.B के अंदर इस तरह की एक्सपोर्ट्स की डिटेल देनी होती है, फिर उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो भी पे करना होता है, ठीक है। अगर आपने ये सारी एक्टिविटी करी है तब आपका रिफंड आ जाता है। एक कंडीशन अभी और भी आ गया है जो कि 1 जनवरी से एप्लीकेबल कर दिया जीएसटी पोर्टल पे, कि आपका इनवॉइस का जो डाटा है एक्सपोर्ट का, वो ट्रांसमिट तभी होगा इस गेट को जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन या KYC कंप्लीट होगा। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन या KYC कंप्लीट नहीं है और आपने शिपिंग बिल, पोर्ट कोड या इनवॉइस की डिटेल कंप्लीटली भरी हुई है, तो आपका डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। फिर भी अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन या KYC कंप्लीट नहीं हुआ तो सबसे पहले आप क्या करें, अगर आप एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जीएसटी रिफंड आप लेते हैं, या फिर आपका जीएसटी रिफंड बनता है, या फिर आपने एक्सपोर्ट किया है, तो अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर लें। अगर आधार नहीं है आपके पास तो अपलोड कर सकते हैं KYC डॉक्यूमेंट। जब ये अपना कंप्लीट कर लेते हैं टास्क, तभी आपका जो डाटा है जीएसटी से आइस गेट को ट्रांसमिट होगा, और तभी आपका यहाँ पे रिफंड मिल पाता है। तो रिफंड नहीं मिलने के यही रीज़न है, बस आपको ध्यान रखना है इन बातों का। जब आप ये सब सही कर लेते हैं तब आपका रिफंड आपके बैंक में आ जाता है। और अगर आप दोस्तों रिफंड की पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेड सर्विसेज का लिंक है, वहाँ से जाके आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसे की ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।